आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। आज गुज्जर समाज की बैठक हुई और उस बैठक में क्या डिसीजन लिए गए हैं, हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुज्जर जी। गुज्जर साहब, बैठक हुई, कौन कौन बैठक में मौजूद रहा और क्या डिसीजन इस बैठक में लिए गए हैं? देखिए, आज की इस बैठक में हमारे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, इन सब के जो लोग थे समाज के, वो लोग इकट्ठे हुए। 28 तारीख को एक गलतफहमी के कारण जो हमारे लौनी से विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर जी, उनके बारे में गलतफहमी पैदा हुई कि उन्होंने किसान गाजीपुर पे जो बैठे हैं उनको धमकाने का काम किया। तो उनको आज बुलाया गया था, सारी बातचीत की। वो सिर्फ ना इत्तेफाकी थी, गलतफहमी थी। उन्होंने कहा कि मेरे 20 किलोमीटर दूर, तो मेरा क्षेत्र 20 किलोमीटर दूर है, अगर कोई भी ये साक्ष्य दे दे कि मैंने किसानों के लिए धमकाया हो या कि मैं गाजीपुर बॉर्डर पे गया हूँ या कोई बात हुई, तो मैं ना सिर्फ विधानसभा से इस्तीफा दूंगा बल्कि राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। तो आज हमने उन सबसे बात की, तो जब उनके सवाल उन्होंने तो गाजीपुर बॉर्डर के लिए सब ने मिल के कूच की बात की थी। लेकिन हम कभी टकराव का रास्ता नहीं अपनाना चाहते, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनकी राष्ट्र सर्वोपरि है, जो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। इसलिए देश में इस तरह का टकराव ना हो, ये हम कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम जाति से पहले देश के हैं, राष्ट्र के हैं। राष्ट्र सर्वोपरि हमारे लिए है, इसलिए राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हम इस टकराव को नहीं होने देंगे। इसलिए हमने सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि 7 तारीख का जो कूच है उसको हमने टाल दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब वो कूच नहीं होगा, क्योंकि हम सब भाई हैं। सब ने मिलकर इस देश की प्रगति में, उन्नति में अपना अपना योगदान देना है। अच्छा, गुज्जर साहब, ये बताइए कि बीजेपी किसानों को समझाने में क्यों नाकाम रही? पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं किसान आंदोलन करते हुए। देखिए, किसान तो समझ गया है, लेकिन जो मोदी सरकार विरोधी लोग हैं, जो मोदी विरोधी लोग हैं, उनको कितना भी समझा लो, वो समझने वाले नहीं हैं। क्योंकि इन आंदोलन के पीछे विपक्षी दल आ गया है। पहले वो पर्दे के पीछे था, आज वो पर्दे के सामने आ गया, नंगा होकर आ गया है। इसलिए उनके लिए, तो किसानों के लिए हम कुछ भी कर लें। जिन्होंने 54 साल किसानों को तंग हाल रखा, किसानों को बेदर्दी के साथ गोलियां चलवाई, किसानों के खून से उनके हाथ रंगे हुए हैं। दूसरी तरफ मोदी सरकार है। इतना कुछ होने के बाद भी जिस संयम से काम मोदी जी की सरकार ने लिया है, योगी जी की सरकार ने लिया है, मनोहर जी की सरकार ने लिया है, ऐसा संयम मैंने 30 साल में किसी सरकारों में नहीं देखा। मैंने तो किसानों पर गोलियां चलते हुए देखी हैं। समझाने जिस तरीके से लगातार सरकार भी बैठक कर रही है, तो बैठक करते करते 12 बैठक हो चुकी हैं, बात कहाँ अड़ी हुई है? देखिए, बात किसानों की नहीं, बात जिद की है। तो ये देश जिद से चलेगा। जिद किसान कर रहे हैं, सरकार कर रही है? देख, सरकार की कोई जिद नहीं है। सरकार, मोदी सरकार तो सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास को लेकर चल रही है। जैसे प्रकृति सबके साथ न्याय करती है, जैसे सूर्य सबके लिए एक जैसी रोशनी देता है, जैसे बादल बरसने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, ऐसे मोदी सरकार देश के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। वो सबकी है और सब उसके हैं। उन सबके विश्वास को लेकर ही सरकार चल रही है। इसलिए सरकार के लिए कोई जिद नहीं है। लेकिन क्योंकि इस आंदोलन में देश विरोधी ताकतें घुसाई हैं, विरोधी दल घुसाए हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि देश में अमन का माहौल रहे, शांति का माहौल रहे, देश आर्थिक तौर पे मजबूत हो, हमारा भारत दुनिया का नेतृत्व मोदी जी की रहनुमाई में करे। ये सब उससे घबराए हुए लोग हैं। और मैं आपको विश्वास कर सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आने वाले दिनों में पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। तो सर, हल कैसे निकलेगा इसका? जो किसान जो लगातार टिकरी बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, चाहे अपना सिंधु बॉर्डर की बात करें, लगातार बैठे हुए हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, लगातार आपने इंटरनेट बंद कर दिया। तो हल कैसे निकलेगा इसका? हल इसका बातचीत से निकलेगा। टकराव कोई समाधान नहीं है। और मोदी जी की सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। 24 घंटे दरवाजे उसके खुले हुए हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि इस देश में अन्न पैदा करने वाला अन्नदाता किसान और सीमा की रक्षा करने वाला जवान मोदी सरकार के लिए भगवान है। और इस भगवान के लिए मोदी सरकार ने 2014 से बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करने वाली है। जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो भोले भाले किसानों को भड़काने में लगी हुई है। अच्छा, आप भी किसान हैं, इस बिल से क्या फ़ायदा मानते हैं आप? लेकिन निश्चित तौर पर 2022 तक मोदी जी की सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करना चाहती है।
वो कैसे, आप थोड़ा दर्शकों को बताइए कि आपको जो किसान है, क्योंकि आप भी खेती करते हैं, ठीक है, कि किसानों को किस तरीके से फायदा होगा, क्योंकि किसानों में भ्रम है कि उनकी जो जमीन है उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। देखिए, ये भरमा रहे हैं लोगों को विरोधी दल पूरा। कैसे किसानों के मालिक बन जाएंगे? मैं उदाहरण दे के जाता हूँ। एक दूधिया भैंस वाले के पास या डेयरी वाले के पास जाता है, उसे दूध का सौदा कहता है प्रति किलो 40 रुपये 50 रुपये किलो। तो वो दूध का सौदा करता है या भैंस का सौदा करता है? दूध का करता है ना, तो भैंस को कैसे ले जाएगा वो? तो किसानों की फसल का सौदा होगा, खेत का सौदा नहीं होगा, ज़मीन का सौदा नहीं होगा। लेकिन ये भड़का रहे हैं किसानों को, ये राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। और इसीलिए ये और फिर ये किसानों पर लादा नहीं गया है। किसान चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खेती करे, समझौता करे, किसान चाहे मंडी में जाए, मंडी के बाद, मतलब किसानों को अपनी मर्जी का मालिक बनाया है। पुराने कानूनों को समाप्त नहीं किया है, किसानों को वैकल्पिक व्यवस्था दी है। किसान चाहे तो ये भी पहला वाले भी कर सकता है, और उसको लगता है उसकी कीमत बाहर मिल रही है तो वहाँ भी ले सकता है। मंडीकरण खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, ये भड़काने वाली बात है। वो किसान सरकार लिख के देने को तैयार हो गई, एमएसपी लिख के देने को तैयार हो गई, एपीएमसी मंडियां बंद होंगी ये लिख के देने को तैयार हो गई, जो पराली जलाने का जो कानून था उसको समाप्त करने के लिए तैयार हो गई, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती में जो एसडीएम को अधिकार था उसको सिविल न्यायालय को देने को तैयार हो गई। बीजेपी समझाने में नाकाम क्यों साबित रही सर? लेकिन वो किसान नहीं है। किसान तो इस देश में 50 करोड़ हैं, ये तो हजारों किसान हैं। 50 करोड़ किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है, उसका इस बिल से कोई विरोध ही नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी जी ने इस देश के किसानों को के लिए बहुत पिछले 6 सालों में किया है। पहले किसने क्या किया था? इस देश का एक प्रधानमंत्री कहता था 1 रुपया भेजता हूँ दिल्ली से 15 पैसे पहुँचता है। लेकिन आज इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में मिला है जो किसान सम्मान निधि का 2000 रुपये किसान के लिए भेजता है तो 2000 रुपये ही उसके, 1 पैसा भी कम नहीं, 2000 ही उसके खाते में पहुंचता है। काश यूपीए की कांग्रेस की सरकार होती तो 2000 दिल्ली से चलता, 200 रुपये किसान के हाथ में पहुंचता। किलेबंदी बॉर्डरों की क्यों कर दिया है? देखिए, बैरिकेड लगा दिए, बैरिकेड के ऊपर कटीले तारे लगा दी, साथ ही साथ जो किले हैं वो ठोक दी गई है। बंधु, एक बात सोचिए, पिछली बार तो ऐसी किलेबंदी नहीं की थी। ये सरकारें, ये देश विश्वास से चलता है, लेकिन किसान संगठनों ने सरकार के विश्वास को तोड़ा। जब इनको दिल्ली में आने की इजाज़त दी गई हज़ारों ट्रैक्टरों को, तब तो सरकार ने किलेबंदी नहीं की। इन्होंने शांतिपूर्ण मार्च निकालने की बात की थी, इतने सीमा तक जाएंगे, लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान करेंगे, पुलिस पर ट्रैक्टर चलाएंगे, हिंसा फैलाएंगे, उपद्रव करेंगे। तो इन्होंने जो विश्वास तोड़ा था, उस विश्वास बहाली का सवाल है। लेकिन किसान तो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो रूट दिया गया था वो बंद कर दिए, तो किसान निकलेगा कहाँ पर? कोई रूट बंद कर दिए थे तो रूट कोई बंद नहीं किया था, रूट खुले हुए थे। लेकिन ये इस आंदोलन में देश विरोधी ताकतें घुसाई थी, जिसमें उमर खालिद, सरजील इमाम, भिंडरावाले के पोस्टर लगाए गए, जिसमें देश विरोधी नारे लगाए गए, जिसमें पुलिस पर हमला किया गया, पत्रकारों पर हमला किया गया। तो विश्वास इन्होंने तोड़ा था। उस विश्वास की बहाली के लिए अब बॉर्डरों को मजबूत किया जा रहा है। सर, किसानों से बातचीत अब हो सकती है जल्दी? मतलब निश्चित तौर पर मोदी सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। 24 घंटे किसानों के लिए खुले हुए हैं। किसान का हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि है। किसान के लिए मोदी सरकार हर वो काम कर सकती है जो 54 सालों में, 74 साल में किसी ने नहीं किया। इसलिए उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं और बातचीत ही समस्या का समाधान होगा, टकराव से कोई समाधान नहीं होगा। आप पहल करेंगे इस जो किसानों की और सरकार के बीच बातचीत हो? देखिए, मैंने कहा ना, मोदी सरकार के लिए द्वार हमेशा उनके लिए खुले हुए हैं, कभी भी आए बातचीत करें। 11 दौर की पहले बातचीत हुई है। सर, टेबल टॉक अब पूरी तरीके से बंद है 26 तारीख के बाद। नहीं, वो खुलनी चाहिए और किसानों को पहल करनी चाहिए। सरकार तैयार है बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल किसानों को पहल करनी चाहिए और सरकार बातचीत के लिए तैयार है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।